हमारे चैनल आनंद प्रकाश ट्रिक्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं, सेल होता क्या, व्हाट इज सेल। आज हम सेल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सेल यूज करते हैं, लेकिन सेल उसके बारे में आपको अध्ययन, आपको जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सेल होता क्या है। देखिए सेल जो हम टॉर्च में सेल यूज करते हैं, ठीक है, जो मोबाइल में हम मोबाइल की जो बैटरी होती है वो भी एक तरह से सेल भी है, वो भी एक तरह से सेल ही है। लेकिन हमको जानकारी होनी चाहिए कि सेल मतलब क्या है, ठीक है। तो हम आज सेल के बारे में अच्छी तरह पूरी अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले आपको करना क्या है, लास्ट तक वीडियो आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए सेल है क्या, सेल देखिए क्या है। अब बता रहे हैं आपको केमिकल एनर्जी। केमिकल मतलब क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा जब बदलती है किसमें, इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जिसे विद्युत ऊर्जा बदलती है क्या, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यानी कि जब रासायनिक ऊर्जा जब विद्युत ऊर्जा में बदली, क्या बदली, ठीक है, और इसे हम सेल कहते हैं। हाँ, अब देखिए अगर जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, ठीक है, ये भी क्या होगा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। तो सेल ये तो मालूम चल गया कि देखिए केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, इस जब ये बदलती है तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं, देखिए क्या है, अब हम समझते हैं कि ये यहाँ पे केमिकल एनर्जी क्या है। केमिकल एनर्जी क्या है, केमिकल मतलब क्या होता है, देखिए केमिकल एनर्जी यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि एक मान लीजिए कोई बैटरी है, बैटरी हमने चार्ज कर दिया, ठीक है, बैटरी को हमने क्या चार्ज कर दिया, मान लीजिए मोबाइल की बैटरी है तो उसको चार्ज कर दिया। तो ये क्या है, इसमें एक केमिकल, एक तरह से केमिकल ही तो है, केमिकल है। केमिकल इसको हम किसमें बदलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, इसको यूज करते हैं। इसका मतलब क्या, विद्युत ऊर्जा में बदल गई। चाहे देखिए हम क्या, कोई चार्जर होता है, चार्जर से हम क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। तो चार्जर क्या है, एक विद्युत ऊर्जा है, एक किसमें बदलता है, केमिकल एनर्जी, यानी कि बैटरी में जाकर स्टोरेज होता है, जिसको एक किससे बदल रहा है, चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। इसका मतलब इसमें क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सेल भी दो प्रकार के होते हैं, क्या उनको, देखिए ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आइए क्या हो गया, आपको बस याद करना है क्या होता है। पहला सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पहला, और सेकंड क्या होता है, गैल्वेनिक सेल। इसको याद कर लीजिएगा। इसका देखिए, इसका कोई हिंदी में नहीं होता, इसको बस इस गैल्वेनिक सेल आपको याद कर लीजिएगा, हिंदी मतलब इसका हिंदी यही है। अब देखिए गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टेज सेल भी कहते हैं। क्या, ये क्या कहते हैं, हम वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टेज सेल भी कहते हैं। इसको आपको ये बात को ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि देखिए एक वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल ना देकर आपको वोल्टेज सेल भी दे देगा। अब देखिए बात हम करते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल है क्या, ठीक है, इस मतलब ये क्या चीज है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं आपको है, जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है। देखिए जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदलती है, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बदलती है, केमिकल एनर्जी में बदलती है। इसको क्या कहते हैं हम, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, ठीक है। यानी कि जैसे कि आप देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी बैटरी को चार्ज करते हैं, यानी क्या उसमें हम क्या, मान लीजिए कोई बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, इसको हम क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज, जब कोई इसमें हम क्या चार्ज कर रहे इसको है, यानी कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। लाइन जब इसमें से आ रही, जो लाइन है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसमें चेंज हो रही है केमिकल एनर्जी, यानी कि बैटरी में स्टोरेज हो रही है। इसका मतलब क्या, केमिकल में चेंज हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस बात को समझ गए आप, इस बात को समझ गए होंगे। यानी कि क्या हो गया, जब क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, क्या विद्युत ऊर्जा किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब हम इस बात को अब समझिए। अब हम क्या बात करते हैं, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल होता क्या है। अब देखिए गैल्वेनिक सेल की नॉर्मली क्या है, ये क्या है, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल जब रासायनिक ऊर्जा बदलती है किसमें, विद्युत ऊर्जा में, तो इसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक, इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एक तरह से समझिए एग्जांपल के तौर पे, देखिए केमिकल, इसमें क्या हुआ था कि हमने क्या
बैटरी को चार्ज कर दिया, यानी कि बैटरी को चार्ज कर दिया, यानी कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने किसमें, बैटरी में हमने एंटर किया, तो किसमें, बैटरी चार्ज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, एक केमिकल एनर्जी इसमें, एक केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया है, क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए गैल्वेनिक सेल में क्या, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि पहले आप बात समझिए, हमने बैटरी को चार्ज तो कर दिया, लेकिन क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम इसको चेंज करेंगे। चेंज मतलब हम इसको यूज करेंगे। बैटरी को चार्ज कर लिया, हमने यूज किया, देखा जैसे देखिए कोई टार्च होता है, टार्च, ठीक है, कोई टार्च होता है, तो हम क्या, बैटरी को क्या होता है, इसमें बैटरी लगा होता है, तो बैटरी को हम किसमें चेंज करते हैं, बैटरी को हम चेंज करते हैं किसमें, ऊर्जा में, यानी कि इसमें क्या, विद्युत में चेंज करते हैं। बैटरी में रसायन है, रासायनिक हो गया ये रासायनिक को हम किसमें चेंज करते हैं, किसमें, यानी कि केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे हम, गैल्वेनिक सेल। जब हम किसी सेल को, जब हम कोई सेल है, हमारी टार्च वाली सेल है, उसको हम बदलेंगे किसमें, उसको हम बदल रहे हैं, अगर किसमें हम टार्च को बारेंगे तो क्या हो गया, वो मतलब इसमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक गैल्वेनिक सेल हो गया। अब ये बात यहीं तक नहीं है, अब बात अभी गैल्वेनिक सेल के भी टॉपिक अभी है। देखिए इसका कोई पार्ट नहीं होता, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन गैल्वेनिक सेल का पार्ट अभी 2 पार्ट है। देखिए क्या है, इसके एक प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल होता है। बस इसको बहुत आपको इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको क्वेश्चन बहुत फंसाऊ आएंगे, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। देखिए क्या है, गैल्वेनिक सेल जो होता है ये टू टाइप का होता है। देखिए क्या है, पहला होता है आपका प्राइमरी सेल और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी सेल। अब बस आपको यही ध्यान देना है, क्या है ये प्राइमरी सेल क्या है, कैन नॉट बी चार्ज, यानी कि जिसे चार्ज हम नहीं कर सकते। क्या, प्राइमरी सेल का मतलब क्या होता है, जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी सेल का मतलब क्या होता है, जिसे हम चार्ज किया, यानी कैन बी रिचार्ज, यानी कि चार्ज किया जा सकता है, यानी कि क्या, सेकेंडरी सेल को हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज नहीं किया सकता, चार्ज किया सकते, इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, देखिए हम देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ प्राइमरी सेल है, बस देखिए अगर आपको पूरा डाउट आपका यही क्लियर होगा। देखिए मेन क्या होता है, अगर किसी चीज का कुछ होता है तो उसका एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल डाउट क्लियर होगा। देखिए क्या है, प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी सेल में लिकलांसी, देखिए प्राइमरी सेल की एग्जांपल क्या है, लिकलांसी सेल। अब देखिए बॉटम सेल, हाँ अब देखिए आप तो घड़ी यूज करते हैं, जो वॉच होती है उसको यूज करते हैं। जब आप घड़ी को यूज करते हैं तो क्या होता है, उसको एक बार आप यूज करके उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरा लगवाते हैं, यानी उसका मतलब क्या हुआ, इस घड़ी के इसको बोलते हैं बॉटम सेल। जो बॉटम सेल होती है एक घड़ी में जो लगाई होती है, इसको बोलते हैं बॉटम सेल या मरकरी सेल, ठीक है। यानी कि क्या है, ये प्राइमरी सेल, यानी कि जिसे चार्ज नहीं किया जा सकता, यानी क्या हो गया है, जो होता है घड़ी में देखें तो उसको चार्ज करते हैं, नहीं आप उसको यूज करके फेंक देते हैं जब खत्म होती है। तो वैसे देखिए ड्राई सेल, शुष्क सेल क्या होता है। अब देखिए टार्च, जो घर में आपको जो टार्च होता है, जो घर में टार्च होता है, उस टार्च में क्या एक क्या होता है, एक लगा होता है, क्या सेल लगा होता है, सेल लगा होता है, उसको हम बोलते हैं ड्राई सेल, या उसको क्या बोलते हैं हम, शुष्क सेल। क्या बोलते हैं, शुष्क सेल। तो क्या होता है, जब उसको क्या आप यूज करते हैं, उसको फिर दोबारा चार्ज थोड़ा नहीं करते हैं, उसको फेंक देते हैं, आप उसको फिर दूसरा लगवाते हैं, वही बात है। ये क्या है, ये प्राइमरी सेल को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते, आपको बस ये ध्यान देना है। और देखिए ये तो बात हो गई प्राइमरी सेल के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल के बारे में। क्या सेकेंडरी सेल क्या है, देखिए लिथियम आयन बैटरी। सेकेंडरी सेल में क्या है, लिथियम आयन बैटरी क्या होती है, जो मोबाइल में आपने देखा होगा, मोबाइल की जो बैटरी होती है, मोबाइल की जो बैटरी होती है, उसको आपने देखा होगा, उसको दोबारा आप मोबाइल की बैटरी तो उसको तो आप दोबारा चार्ज तो करेंगे ही। क्या है सेकेंडरी सेल, क्या है सेकेंडरी सेल, क्या होगा, चार्ज किया जा सकता है। अब देखिए Ni प्लस सेल बैटरी होगा। अब देखिए लीड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, इन्वर्टर। अब देखिए जैसे देखिए क्या होता है कि देखिए कोई इन्वर्टर है तो उसको हम क्या करते हैं, हम दोबारा चार्ज तो करते हैं भाई, इसको एक बार यूज करके फेंक तो देते नहीं है, उसको हम दोबारा क्या करते हैं, ये जो बैटरी होती है जो इन्वर्टर की, इसको हम दोबारा चार्ज करके उसको फिर दोबारा यूज करते हैं। यानी क्या होता है जब इसका क्या होता है कि केमिकल इसमें हम इसको चार्ज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम चार्ज कर देते हैं, इसको फिर हम किसमें रूपांतरित करते हैं, इसको चेंज करते हैं किसमें, हम देखिए इन्वर्टर से हम बिजली जलाते हैं, बिजली बल्ब सब कुछ जलाते हैं, पंखा चलाते हैं। यानी इसका मतलब क्या, एक केमिकल एनर्जी है, इसको हम किसमें चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल, यानी कि विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। देखिए जो किसका पार्ट है, ये है गैल्वेनिक सेल का पार्ट है। देखिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, शुरू में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे ये क्या चीज है। सेकेंडरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल जिसे चार्ज नहीं किया सकता, प्राइमरी सेल जिसे कि चार्ज किया सकता है। आप इसकी एग्जांपल समझ गए, ये क्या होता है, इसको आप समझ गए, ठीक है। जिससे कि आप इस बात समझ गए। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके हमसे कोई आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।